ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਰੱਗ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਸਪੀ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 4 ਅਕਿਊਜ਼ ਫੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ये 4 एक्यूज़ हमने अरेस्ट करे हैं जो इंटर स्टेट ड्रग सप्लायर्स थे। ये हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ऑपरेट कर रहे थे और हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिस पे हमने काम किया और हमने अजीत सिंह को अरेस्ट किया जो पीछे हिमाचल से रहने वाला था और उसके पास से हमें 500 ग्राम चरस मिली। फिर फर्दर इंटेरोगेशन में हमें उससे कुछ लीड मिली जिसके चलते हमने अमर सिंह को अरेस्ट करा और अमर सिंह से हमें करीबन 700 ग्राम चरस मिली। ये भी हिमाचल का रहने वाला है और ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। पीछे भी एनडीपीएस के केसेस में इसको 12 साल की जेल हुई है और अभी ये बेल पे बाहर था। और इसके अलावा हमने एक और व्यक्ति ऋषभ नाम का है जो हिमाचल से जिसको अरेस्ट किया है। वो सब्जियां बेचने के लिए यहाँ आता था और उसके साथ में चरस लेके आता था और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन रखता था। और एक शमशाद अली है जिससे हमने हीरोइन की बरामदगी करी है, उससे हमें पिस्टल और देसी कट्टा भी मिला है। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ? एक्चुअली जो चरस है उसका व्यापार ज़्यादा हिमाचल से ही सुनने में आता है। जैसे कि हमने इंटेरोगेशन में पाया कि पीछे जो इनका सोर्स है वो भी हिमाचल में ही है जहाँ पर ये ग्रो हो रही है, वहाँ से ये प्रोसेसिंग करके लेके आते हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ इसमें देखी गई है कि जो पर्सन है होटल में काम करता था, क्या इससे लगता है कि चंडीगढ़ जितने क्लब हैं या होटल्स हैं, क्योंकि जो पहला पर्सन एक्यूज्ड है जिसका नाम मे बी आप बता रहे हैं कि वो कहाँ काम करने लगा, उसका जो साथ बना वहीं पे बना, कहीं ना कहीं ये शक का दायरा आता है क्लब सारे कि क्लब्स में लोग जाते हैं, ये धंधा होता होगा, ईजी है। जो इंटेरोगेशन में अभी तक सामने आया है उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक्चुअली वो क्लब नहीं था, वो कहीं और बेच रहा है ट्राई सिटी में। पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि और क्या लीड्स निकलती हैं तो उससे डिसाइड हो पाएगा। अच्छा, इसके बाद जब आपने इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो पार्ट में जितने गैंगस्टरवाद आपने पकड़े हैं, कट्टा पकड़ा है, क्या ऐसा लगता है कि ट्राई सिटी में कोई अब आने वाले 15 अगस्त को लेकर कोई वारदात होने का लगता था कुछ? ऐसा नहीं कहा जा सकता श्योर शॉर्टली 15 अगस्त को देखते हुए, पर यह है कि जब तक कि वेपन किसी के पास है तो सिटी सेफ नहीं है, अनलाइसेंस्ड वेपन। इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने कुछ बोला हो कि कुछ बताया हो कि हाँ हमारा आगे का प्लान ये था या कुछ किसी से फिरौती लेने का कोई प्लान था? नहीं, ऐसा कोई वारदात को अंजाम देने वाले थे ये बात सामने नहीं आई है। बस ये है कि किसी गैंग से जुड़े हुए हैं तो उनके पास वेपन है जिनको वो कहीं पे यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत आने पर। अच्छा, लास्ट पर ये रहेगा कि जो हिमाचल से आपने बताया कि ज़्यादातर जो एक्यूज्ड है हिमाचल से कनेक्टेड है, तो आपकी क्या फर्दर ऐसे हिमाचल में आगे और जितनी भी जगहें हैं जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, क्या टीम की लगातार ये रहेगी देख रेख कि वहाँ पे दोबारा ना उगाया जाए? बिल्कुल, हम उस पर देख रेख रखेंगे और हिमाचल पुलिस के साथ मिलकर इस पर हम काम करेंगे। वो बात चल रही सारी? बिल्कुल। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹੂਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗਰਗ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਰੱਗ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਸਪੀ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 4 ਅਕਿਊਜ਼ ਫੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ये 4 एक्यूज़ हमने अरेस्ट करे हैं जो इंटर स्टेट ड्रग सप्लायर्स थे। ये हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ऑपरेट कर रहे थे और हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिस पे हमने काम किया और हमने अजीत सिंह को अरेस्ट किया जो पीछे हिमाचल से रहने वाला था और उसके पास से हमें 500 ग्राम चरस मिली। फिर फर्दर इंटेरोगेशन में हमें उससे कुछ लीड मिली जिसके चलते हमने अमर सिंह को अरेस्ट करा और अमर सिंह से हमें करीबन 700 ग्राम चरस मिली। ये भी हिमाचल का रहने वाला है और ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। पीछे भी एनडीपीएस के केसेस में इसको 12 साल की जेल हुई है और अभी ये बेल पे बाहर था। और इसके अलावा हमने एक और व्यक्ति ऋषभ नाम का है जो हिमाचल से जिसको अरेस्ट किया है। वो सब्जियां बेचने के लिए यहाँ आता था और उसके साथ में चरस लेके आता था और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन रखता था।
और एक शमशाद अली है जिससे हमने हीरोइन की बरामदगी करी है, उससे हमें पिस्टल और देसी कट्टा भी मिला है। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ एक्चुअली जो चरस है उसका व्यापार ज़्यादा हिमाचल से ही सुनने में आता है। जैसे कि हमने इंटेरोगेशन में पाया कि पीछे जो इनका सोर्स है वो भी हिमाचल में ही है, जहाँ पर ये ग्रो हो रही है, वहाँ से ये प्रोसेसिंग करके लेके आते हैं। ओके अच्छा एक चीज़ इसमें देखी गई है कि जो पर्सन है होटल में काम करता था, क्या इससे लगता है कि चंडीगढ़ जितने क्लब हैं या होटल्स हैं, क्योंकि जो पहला पर्सन एक्यूज्ड है जिसका नाम मे बी आप बता रहे हैं कि वो कहाँ काम करने लगा, उसका जो साथ बना वहीं पे बना, कहीं ना कहीं ये शक का दायरा आता है क्लब सारे कि क्लब्स में लोग जाते हैं, ये धंधा होता होगा, ईजी है। जो इंटेरोगेशन में अभी तक सामने आया है उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक्चुअली वो क्लब नहीं था, वो कहीं और बेच रहा है ट्राई सिटी में। पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि और क्या लीड्स निकलती हैं तो उससे डिसाइड हो पाएगा। अच्छा इसके बाद जब आपने इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो पार्ट में जितने गैंगस्टरवाद आपने पकड़े हैं कट्टा पकड़ा है, कैसे लगता है कि ट्राई सिटी में कोई अब आने वाले 15 अगस्त को लेकर कोई वारदात होने का लगता था कुछ? ऐसा नहीं कहा जा सकता श्योर शॉर्टली 15 अगस्त को देखते हुए, पर यह है कि जब तक कि वेपन किसी के पास है तो सिटी सेफ नहीं है, अनलाइसेंस्ड वेपन। इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने कुछ बोला हो कि कुछ बताया हो कि हाँ हमारा आगे का प्लान ये था या कुछ किसी से फिरौती लेने का कोई प्लान था? नहीं, ऐसा कोई वारदात को अंजाम देने वाले थे ये बात सामने नहीं आई है। बस ये है कि किसी गैंग से जुड़े हुए हैं तो उनके पास वेपन है जिनको वो कहीं पे यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत आने पर। अच्छा लास्ट पर ये रहेगा कि जो हिमाचल से आपने बताया कि ज़्यादातर जो एक्यूज्ड है हिमाचल से कनेक्टेड है, तो आपकी क्या फर्दर ऐसे हिमाचल में आगे और जितनी भी जगहें हैं जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, क्या टीम की लगातार ये रहेगी देख रेख कि वहाँ पे दोबारा ना उगाया जाए? बिल्कुल, हम उस पर देख रेख रखेंगे और हिमाचल पुलिस के साथ मिलकर इस पर हम काम करेंगे। वो बात चल रही सारी बिल्कुल। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹੂਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗਰਗ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।